है। ठीक है, मैं अलग से एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, मैं इसी पे बता देता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया फेसबुक। ठीक है, ताकि कोई भी पे रहे। तो यहाँ पे भी मैं पहले क्या क्रिएट कर देता हूँ, एक सिंपल मेन एक्टिविटी एक दे देता हूँ। एमटी व्यू एक्टिविटी मैंने यहाँ पे रख दिया, मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी अंडरस्कोर में। तो यहाँ पे फेसबुक एक्टिविटी, लॉग इन एक्टिविटी, फेसबुक मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी। ओके, तो सेम जैसा कि मैंने लास्ट आप लोगों को, हम लोगों ने गूगल पे देखा, मैंने बताया डेवलपर डॉट कंसोल पे, गूगल कंसोल पे जाकर डेवलपर अकाउंट ओपन करके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कभी भी सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करो तो सोशल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उससे प्रेफर करो, उसे फॉलो करो, क्योंकि कोई भी चेंजेस होगा तो आपको इस पे पता चल जाएगा। आइडिया है, कोई भी चेंजेस होगा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में पता चल जाएगा। क्लियर? 10 साल 15 साल पुरानी, मतलब 5 6 साल पुरानी वीडियोस को देखने का कोई मतलब नहीं। और अभी तुम्हें वो सब बताते नहीं निकाल रहा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉलो करो, क्लियरली आइडिया जाएगा, चाहे पेमेंट पेमेंट गेटवे यूज करो या कुछ भी। तो अभी जैसे जैसे हम लोगों ने गूगल के डेवलपर अकाउंट पे हम गए, हम वहाँ पे प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अपने प्रोजेक्ट को बाइंड किया। सेम फेसबुक के केस में भी है। फेसबुक का भी अपना एक डेवलपर अकाउंट है, उस पे आपको डेवलपर अकाउंट से लॉगिन, मतलब फेसबुक से लॉगिन करना होगा, उसके डेवलपर कंट्रोल पे जाना होगा, और वहां पे भी एक आपको फेसबुक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पता चल रहा है। और अपने प्रोजेक्ट को हम बाइंड किसके साथ करेंगे, उस फेसबुक प्रोजेक्ट के साथ, पता चला। एक बार दोनों कनेक्ट हो गए, वो प्रोसेस हमें देखना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, नथिंग। पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कोड हम देखेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ पे इतना। सो फेसबुक इंटीग्रेशन के लिए, जैसा कि मैंने गूगल पे ही बताया, तो गूगल भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लाइक जैसे मैप हो गया, ठीक है, लॉग इन एड्स, वैसे फेसबुक भी कैंपेन रन करने के लिए फेसबुक लॉग इन, इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सी चीजें भी प्रोवाइड करवाए। नाउ फेसबुक इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड। अब बताओ, फेसबुक इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा एंड्रॉयड में, तो गटर में सारी चीजें इजी हो जाएगी, या दूसरे किसी टेक्नोलॉजी में, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में। सिर्फ मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में ही नहीं, वेब पे भी जाओगे तो भी। नाउ ओके, ठीक है। नाउ फेसबुक लॉगिन फॉर एंड्रॉयड, इस पे आई थिंक मुझे लगता है, हाँ लॉगिन, देखो, लॉगिन है अकाउंट, आप लोगों को भी क्या कर लेना, लॉगिन कर लेना फेसबुक से, अदरवाइज वो कंसोल ओपन नहीं होगा। देखो दिख रहा है डेवलपर्स डॉट फेसबुक। ओके, ये उसका डेवलपर कंसोल है ना। देखो, एंड्रॉयड वेब व्यू, एक्सेसिंग टोकन परमिशन, एंड्रॉयड के लिए है, आईओएस के लिए, वेब के लिए। तो जब अगर वेब करोगे तो इसे फॉलो करना। अभी एंड्रॉयड के लिए तो एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड तो मैंने सेलेक्ट किया। सो मेक श्योर कि आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन हो जाओ। ओके, देन आप फेसबुक लॉग इन फॉर एंड्रॉयड क्विक स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, देखो। लेकिन ये जो क्विक स्टार्ट है, ये जो क्विक स्टार्ट आपको दिख रहा है, ये क्विक स्टार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये एप्स में गए, तो देखो इतने एप्लीकेशंस क्रिएट है, आइडिया है, प्रोजेक्ट्स क्रिएट है। सो आप चाहो तो एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक न्यू ऐप क्रिएट करना है, तो मैंने एक न्यू एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ठीक है, ना, अब यहाँ पे देखो, ये कंसोल्स में थोड़े चेंजेस चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो अगर जिससे प्रीवियस आया था तो उस पर थोड़ा कुछ चेंजर आया होगा। तो यहाँ पे देखो, what do you want your app to do? These are the most common use cases developer have used for on Meta for developers. तो आपको क्या करना है, क्या लॉन्च अ गेम ऑन फेसबुक? नहीं। ऑथेंटिकेट एंड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम यूजर विद फेसबुक लॉगिन, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदर हो तो अदर,
ऐड हो तो ये सेलेक्ट करना है, सच एज ऐड व्हाट्सएप एंड मोर। तो आपको ये अदर्स में सेलेक्ट करना है, हमें क्या सेलेक्ट करना है? क्लियर? नेक्स्ट, आर यू बिल्डिंग अ गेम? नो, आई एम नॉट बिल्डिंग अ गेम। अगर गेम है तो यस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो पहले डायरेक्ट ये स्टेप आता था, दो स्टेप अब ऐड हो गया ना। यहाँ पे अब देखो ऐप नेम देना है, तो कोई भी ऐप नेम बताओ, बताओ कोई भी एक। शो पियो ले लेकर चलो, शो पियो है, मैंने एप्लीकेशन का नाम, आइडिया है। सो ऐप नेम दे दिया, ऐप कॉन्टेक्ट ईमेल दे दिया, बिजनेस अकाउंट ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, क्रिएट। अब पासवर्ड मैं भूल ना गया हूँ। ओके, आ गया। तो ये देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, CPR के लिए। आप चाहो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये शो पीआर सिलेक्ट, बोला क्लियर, इतना समझ आया ना। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्शन, यूज केस, रिव्यूज, पब्लिश, ठीक है, अनपब्लिश्ड, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीजें। अच्छा, थोड़ा अच्छा कर देगा फेसबुक लॉगिन है। तो देखो डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पे हम गए। अभी देखो यहाँ पे कस्टमाइज दिस ऐप, add and customize the use case you need for this app. You can add more even if this step is completed. To customize adding a Facebook login button, ठीक है, prepare and submit app review। तो देखो फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन आया, आपको तो पता चल रहा है यहाँ पे। नाउ सेटिंग है, गो टू सेटिंग्स, यहाँ पे देखो हमें लॉगिन ही करना है, क्विक स्टार्ट वहां पे दिया हुआ था, मेरा सेटिंग्स पे जा गया। तो वन बाय वन यहाँ पे आप चाहो तो वो डायरेक्टली उस पेज पे जाके कर सकते हो, नहीं तो देखो आपने ये ऐप मुझे बताना था कि ये दिख रहा है कैसे है, तो सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया और हम इस पे चले गए। ये क्विक स्टार्ट पे दिख रहा है, ये क्विक स्टार्ट यहाँ से भी चालू। ओके, वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए था। यहाँ से अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, तो सिंपल हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करना है, तो मैंने एंड्रॉइड पे क्लिक किया। नाउ डाउनलोड द फेसबुक एसडीके फॉर एंड्रॉइड। तो फेसबुक एसडीके फॉर एंड्रॉइड तो हमें ये करना नहीं है, क्यों? क्योंकि फेसबुक एप्लीकेशन आपके फोन में होता ही है। ओके, देन नेक्स्ट, import द फेसबुक एसडीके। तो देखो ये इम्प्लीमेंटेशन आया। ओके, फिर से कॉपी कर दिया और पेस्ट कहाँ पे कर दिया मैंने, सिंपली अपने प्रोजेक्ट फेसबुक इंटीग्रेशन। ओके, बिल्ड कर लिया प्रोजेक्ट को। देन build your project, add the following statements to import the Facebook SDK package। तो अभी से अभी कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, यहाँ दो चीजें बोल रहा है, योर पैकेज नेम यूनिकली आइडेंटिफाइज योर ऐप, एंड्रॉइड ऐप। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना है, पैकेज नेम। पैकेज नेम हम जल्दी कहाँ से लेंगे, बिल्ड और ग्रेडर पे यहाँ पे जाके ये रहा, तो जो एप्लीकेशन आईडी है इसे मैंने कॉपी कर लिया। ओके, डिफॉल्ट एक्टिविटी क्लास। अब देखो डिफॉल्ट एक्टिविटी क्या है, दिस इज अ फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल है, उसके अंदर जावा फोल्डर है, उसके अंदर आपकी सैंपल डॉट पीस फाइल हुआ, ठीक है। तो अगर मैं फाइल का नेम बोलूँ तो सिर्फ सैंपल डॉट पीस हुआ, लेकिन फुल्ली फुल्ली क्वालिफाइड नेम बोलो तो सी स्लैश, यानी पूरा पाथ आ गया, सी स्लैश, फिर जाके आपका आएगा प्रोग्राम फाइल स्लैश जावा स्लैश फिर, तो यहाँ पे डॉट का यूज होता है। तो देखो जब आप
इस प्रोजेक्ट फुली क्वालिफाइड का नहीं, अगर आप इस फाइल को ट्रैक कर रहे हो, जैसे मान लो मैं बोलूँ ये मेन एक्टिविटी कहाँ पे, ओपन इन एक्सप्लोरर दिख रहा है, देखो, तो जावा फोल्डर है, जावा के अंदर क्या है, जो हमारा पैकेज दिखता है ना, मेरा पैकेज, तो कॉम एक फोल्डर है, फिर ऐप भी एक फोल्डर है, और ये भी एक फोल्डर है, तो कॉम, उसके अंदर ऐप, उसके अंदर सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, आपको जब शेयर करते हैं कोड तो दिखता है ना, देन फिर जाके फेसबुक है। तो मेन एक्टिविटी का फुली क्वालिफाइड नेम क्या हो गया कि भाई कॉम डॉट ऐप डॉट एंड्रॉइड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन डॉट मेन एक्टिविटी, बोलो पता चला ये। तो डिफॉल्ट एक्टिविटी क्लास क्या है, दिस इज अ फुली क्वालिफाइड क्लास नेम ऑफ एक्टिविटी दैट हैंडल्स डीप लिंकिंग सच एज com dot example dot app. We use this when we deep link into your app from the Facebook app. You can also find your manifest. तो अभी देखो, हमारा जो फेसबुक जो सोर्स है, आप मेन एक्टिविटी का दे सकते हो, यानी आप लॉन्चर एक्टिविटी का दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मेन एक्टिविटी, पूरा सेम है, या तो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे क्या, क्योंकि अभी मेरा लॉन्चर एक्टिविटी कौन सा रहेगा, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, और मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट में जाके चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, ये डॉट फेसबुक भी है, पता चल रहा है, वहां पे भले नहीं था लेकिन यहाँ पे तो है ना। तो हमें मेन एक्टिविटी की जगह पे इतना, उसके बाद फेसबुक डॉट, बोलो समझ आएगी। अब ये की एक्सेप्ट करेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि फेसबुक वर्ड आ गया है, सेव, डन, नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो, ऐड योर डेवलपमेंट एंड रिलीज की है, एक होता है डेवलपमेंट और एक रिलीज, लाइक गूगल में भी मैंने ऐसे वन की बोला था ना। तो यहाँ पे एक रिलीज की हैश जनरेट करनी पड़ती है, जो कि 28 कैरेक्टर्स का होता है, 28 कैरेक्टर्स का होता है। सो जनरेटिंग अ डेवलपमेंट की हैश, तो इस तरीके से हम डेवलप करेंगे, अगर मैक ओएस है तो, विंडोज है तो देखो दिस वन। अब यहाँ पे डिबग की स्टोर दिया हुआ है, और ये रिलीज के लिए कमांड दिया गया है, यहाँ पे भी देखो की स्टोर का पाथ है, हम जो की स्टोर पाथ लेंगे वो डिबग वाला है, लेकिन यहाँ पे जो जो देखो दिख रहा है योर रिलीज की पाथ, जो की स्टोर पाथ रहेगा वो हमें रिलीज वर्जन का देना है, पता पता चला। तो ये भी बिना, और रिलीज तभी जनरेट होगा जब हम साइंड एफ जनरेट करें रिलीज की स्टोर, ठीक है। तो ये मुझे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जैसे एस एच वन की हो गई, की है कैसे जनरेट करना है रिलीज, वो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा जब मैं लास्ट साइंड एफ जनरेट करना बताऊंगा, फिर यानी कुछ समय में आ जाएगा। डन। तो देखो, की एंड सर्टिफिकेट हमें देखना है विंडोज के लिए, तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, की एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट टूल, की एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट टूल, की टूल फ्रॉम जावा डेवलपमेंट किट। तो पहली बात तो जावा डेवलपमेंट किट होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए, ऑनलाइन भी लोग जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैनुअली, और फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे तो देखो जावा है मेरे पास, है ना। वो जो की टूल फाइल है वो जावा के बिन फोल्डर के अंदर ही होता है, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं होगा की टूल, ये दिख रहा है की टूल फाइल। तो मतलब ये तो समझ में आ गया, जावा है मेरे पास, और उसमें की टूल फाइल भी मिल जाएगी, मैनेजमेंट फाइल, एक की एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट टूल। की टूल मैक्सिमम में क्या है, उसका मतलब होता है की एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट टूल। फिर आपको करना है ओपन एसएसएल फॉर विंडोज लाइब्रेरीज, विंडोज फ्रॉम द गूगल कोर आर्चिव, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ओपन एसएसएल 64 बिट के लिए है, तो ये वाला आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड होगा। इसके अंदर क्या होगा देखो, ये ओपन एसएसएल फॉर विंडोज, तो एक फाइल होगी ओपन एसएसएल, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, देखो ऑलरेडी मेरे पास कॉपी है, ओके, मैंने पूरा डाउनलोड देखो पहले ही जस्ट क्लिक करके रखा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डी ड्राइव पे जाओ या किसी भी ड्राइव पे,
देखो ओपन एसएसएल करके लिखा होगा, नहीं लिखा? लेटर तो देखो यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा हुआ। ये जो फाइल हमने डाउनलोड की थी ऑलरेडी डाउनलोड है डाउनलोड में, इसे मैंने कट कर दिया। आप सी ड्राइव या डी ड्राइव जहाँ पे भी रख दो, मैंने डी ड्राइव पे रख दिया। अच्छा ये रहा, फेसबुक कर दिया, ठीक है। अब फेसबुक पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डाउनलोड्स। मैंने एक फेसबुक करके मैथड बनाया, यानी जनरली एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैंने ओपन एसएसएल करके फोल्डर बना दिया। और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, एक्सट्रैक्ट कर देना। तो देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये बिग फोल्डर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन ये जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो इतने फोल्डर है। तो मैंने सिंपली, अगर आप सेम नेम रखोगे तो भी चलेगा, यानी देखो जैसे एक्सट्रैक्ट दिस, ये फोल्डर रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस इसका नेम चेंज कर दो, जो भी नेम देना है, तो पाथ से मतलब है ना। तो वही मैंने ओपन एसएसएल रख दिया हुआ है, पता चल रहा है। तो अब मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसे रख देना, ये रहा ओपन एसएसएल, ये फाइल उसके अंदर आ गई। नाउ बिन के अंदर जाएंगे, देखो ओपन एसएसएल मिल गया। तो बताओ ये दो दो पॉइंट समझ आया। देन टू जनरेट अ डेवलपमेंट की है, मतलब डेवलपमेंट मतलब डिबग की है, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। आपको क्या चाहिए, रन द फॉलोइंग कमांड प्रॉम्प्ट इन द जावा एसडीके फोल्डर। तो देखो मेरे पास एसएसएल का एसएसएल है, ठीक है। एसएसएल का पाथ आ गया है। फिर किसका पाथ आ गया, मुझे की पाथ की टूल मिल चुका है, ठीक है। नाउ इस कमांड को मैं कॉपी कर लूंगा और इसे मैंने, ये कमांड को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो, ये कमांड है की टूल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स एलियास एंड्रॉइड डिबग की। हालांकि रिलीज के टाइम पर रिलीज रहेगी। की स्टोर यहाँ पे जो देखो जो पाथ है वो कहाँ तक का पाथ है, की डिबग डॉट की स्टोर। तो ये डॉट एंड्रॉइड फोल्डर, आप पता है एंड्रॉइड स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हो तो डॉट एंड्रॉइड करके फोल्डर क्रिएट होता है। कहाँ पे क्रिएट होता है वो, सी ड्राइव यूजर्स, यानी अपना एंड्रॉइड, ये डॉट एंड्रॉइड दिख रहा है। और यहाँ पे देखो डिबग डॉट की स्टोर फाइल है। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पाथ को इससे रिप्लेस कर देता हूँ, ये डॉट एंड्रॉइड करता हूँ। हो गया रिप्लेस। तो ये मेरे मेरे सिस्टम पे आ गए, एंड्रॉइड स्टूडियो का पाथ, मतलब की स्टोर पाथ, डिबग की स्टोर पाथ है। देन यहाँ पे क्या बोला, पाथ टू ओपन एसएसएल, यानी ओपन एसएसएल तक का पाथ आपको देना है। तो अभी मैंने जस्ट इंस्टॉल किया था, डाउनलोड कर किया था ना ओपन एसएसएल, तो वो मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, डी ड्राइव, फेसबुक, ओपन एसएसएल, फिर मेरा कॉपी कर लिया बिल का और चेंज किससे कर दिया, लास्ट वाले ओपन एसएसएल को छोड़ के पूरा रिप्लेस कर दिया। तो मेरा मेरा पाथ मैंने दे दिया ओपन एसएसएल का प्लस की स्टोर का। फिर यहाँ पे भी देखो पाथ टू ओपन एसएसएल लाइब्रेरी, तो दिन तक का, ये मैंने चेंज कर दिया। बोलो समझ आया। तो ये मेरा कमांड हो गया राइट। बोलो पता चला ये ना। अब इसे रन कहाँ पे करना है, तो देखो रन, अगर मान लो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जेडी के मतलब बिन फोल्डर अगर आपका ऐड नहीं है, तो हमें यहाँ पे जाना है जावा से, जावा पे से रन करना है इस सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जहाँ पे की टूल था, जावा, और यहाँ पे बिन चलेगा। और यहाँ से की टूल इसी के अंदर है ना, सीएमडी ओपन कर लिया, है ना, एंड पेस्ट कर दिया। अब पूछ रहा है इंटर की स्टोर पासवर्ड, तो की स्टोर पासवर्ड सिंपल स्मॉल में एंड्रॉइड होता है, ये रहा। The warning there, the certificate is associated with RS signature algorithm which is considered as capitals, ठीक है। इसे कॉपी कर दिया, 28 कैरेक्टर्स होता है, कॉपी किया और इसे पेस्ट कहाँ पे कर दिया, इसे बता। और देखो पेस्ट कर दिया, आ गया। सी सिस्टम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, पता चल रहा है। सिस्टम चेंज होगा तो नया की हैश भी देना होगा। कंटिन्यू, इनेबल साइन इन, सिंगल साइन इन,
कंटिन्यू। मतलब बताओ इतना क्लियर, ये आज कैसे जनरेट करना है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिएट स्ट्रिंग फॉर योर फेसबुक ऐप आईडी एंड फॉर दोज नीडेड टू इनेबल क्रोम कस्टम टैब। तो अभी देखो आपको सिंपली क्या करना, ओपन द ऐप रिसोर्स वैल्यू स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। तो हमें सिंपली कहाँ पे जाना है, अपने प्रोजेक्ट के सॉरी कहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ओके, ये रहा, इसमें भी सर्वर क्लाइंट आईडी तो हमने डाली थी। ओके, तो नाउ देखो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल पे क्या करना है, ये जो कोड है ना, फेसबुक ऐप आईडी ऐप लॉग इन फेसबुक क्लाइंट टोकन से कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे वो कमेंट वर्क नहीं करेगा। डन। देन क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, फेसबुक ऐप आईडी, तो इसे रिप्लेस करना है हमें अपने ऐप आईडी से। तो हम अपने ऐप आईडी पे गए, देखो अगेन यहाँ पे ऐप पे चले जाएंगे, अपना ऐप सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप आईडी तो चाहिए ना, ये रहा सोफिया, ये रहा ऐप आईडी, कॉपी कर लिया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। फेसबुक लॉगिन प्रोटोकॉल स्क्रीन, तो देखो ऐप एफ भी लिखा हुआ है, और उसके बाद आप 1 2 3 4 की जगह पे आपको यही पेस्ट कर दो ना। फेसबुक क्लाइंट टोकन दिया हुआ, तो ये क्लाइंट टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, तो क्लाइंट टोकन गेट करने के लिए आपको जाना होगा ऐप सेटिंग, बेसिक, देन एडवांस पे जाना है। आपको एडवांस पे जाना होगा, देखो जो भी चेंजेस अभी हमने किया है ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो गया होगा। देखो, देखो ऐप आईडी ऐप सीक्रेट, देखो ईमेल दिया, ईमेल तो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐप का आइकन अपलोड कर सकते हो, 1024/2। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लॉगिन किस पर्पज के लिए कर रहे हो, हमने अभी एजुकेशन सेलेक्ट किया, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट न्यूज न्यूज, और प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, तो वहां से जो ऐड हुआ वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, दिख रहा है, जो एक्टिविटी पैकेज में और वो दिया था, आप मैन्युअली यहाँ पे भी आके देख सकते हो, लेकिन अपने उसे ही फॉलो करते रहेंगे तो इजी रहेगा हमारे। लीव दिस पेज, ठीक है, एडवांस पे गया, हमें एडवांस पे गए और यहाँ पे देखो हमें टोकन दिख रहा है, क्लाइंट टोकन, पहले ये नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब कुछ, बोलो, ये स्टेप पूरा। तो अगेन वापस से हम किस पे चले जाएंगे, डैशबोर्ड पे, ये रहा, क्विक स्टार्ट एंड्रॉइड। तो अब नेक्स्ट फिर से करना पड़ेगा सब, लेकिन ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट सब सेव रहा होगा, देखो सेव है ना। और फिर की हैज और वो सब सेव सेव है, देखो ये भी सेव है, सेव दो तो चेंज करने का, नहीं तो सेव कर। तो ये तो मैंने ऐड कर दिया, कैसे सेटअप करना है पता चला ना। इस यहाँ पे देखो ओपन द मैनिफेस्ट, बोल रहा है मैनिफेस्ट ओपन करो, और ये जो दो मेटा टैग है उससे रखो, और मेटा टैग एप्लीकेशन के अंदर नहीं होता है, और सॉरी इसके एप्लीकेशन टैग, मतलब यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट ओपन किया, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन टैग के अंदर मैंने क्या रख दिया, एंड पे रख दिया, एप्लीकेशन टैग के अंदर दो मेटा टैग। और देखो एप्लीकेशन आईडी का रेफरेंस कहाँ से है, वही फेसबुक और फेसबुक क्लाइंट ओपन दोनों आए, पता चल रहा है, इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऐड एक्टिविटी फॉर फेसबुक एंड एक्टिविटी इंटेंसिटी फॉर क्रोम एक्सटेंशन, तो इसे कॉपी करके ये जो दो डिफॉल्ट एक्टिविटीज है, ये जो एक्टिविटीज है वो किसके लिए, आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके से पेस्ट करेंगे, तो दो एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी कहाँ पे होगी, फेसबुक एक्टिविटी, उस वो जो लाइब्रेरी हमने ऐड की है ना, उसके अंदर होगी।
तो बताओ, कॉपी पेस्ट की है, आपको ज्यादा खाली स्टेप फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, अपने हिसाब से कोई जैसे गूगल पे था वैसे फेसबुक पे सब में कुछ इसी तरीके से सेटिंग रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है एडवर्टीजमेंट के लिए, ये ऑप्शनल है यूजर परमिशन। ना ये देखो, ये ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, बिल्ड और प्रोजेक्ट बोल रहा है, प्रोजेक्ट बिल्ड करो तो बिल्ड। ओके, ना नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, मैंने गूगल वाला बटन ऐड किया था, साइन इन बटन, तो उसमें क्या आ गया था, बाय डिफॉल्ट बटन आ गया था साइन इन का गूगल का। वैसे यहाँ पे देखो लॉगिन बटन, क्या नाम है, लॉगिन बटन। और ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जो लाइब्रेरी हम जो प्लगइन हमने ऐड किया ना फेसबुक की, उसके अंदर है ये। तो आप चाहो तो इसका डिफॉल्ट बटन यूज कर सकते हो, या तो हम अपने कस्टम बटन पे उसे इम्प्लीमेंट करें। हम जो देखेंगे वो कस्टम बटन में लगे, पता चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो कॉपी करके डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्टिविटी फेसबुक में है ना, रन करेंगे ना तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये दिखा बटन, ये उसका डिफॉल्ट बटन है। ये जस्ट बताने के लिए था, है ना। अब गूगल का अपना डिफॉल्ट बटन था, तो मैं इससे करता हूँ विजिबिलिटी, आपको देना है तो दे देना, लेकिन मैं जो बटन यूज करूंगा वो अपने बटन दिखूंगा, बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। यहाँ पे आईडी दे दिया, पेटीएम फेसबुक। ओके, टेक्स्ट मैंने दे दिया, लॉग इन टू फेसबुक या कंटिन्यू विद फेसबुक, जो भी है आप टेक्स्ट दे देना। बैकग्राउंड टिल्ट दे दिया मैंने, ब्लू, ब्लैक पे दे दिया। और बाइंडिंग क्योंकि इनेबल किया हुआ था, तो मैं इसका क्लिक मैंने बना देता हूँ। एक्टिविटी फेसबुक में मेन बाइंडिंग, ठीक है। और को बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी फेसबुक डॉट इनस्लेट रूट, बोलो यहाँ पे क्लियर। ना बाइंडिंग डॉट वीटीएन फेसबुक डॉट सेकंड, ये बना दिया, कितना क्लियर हुआ, तो बहुत अलग था। एक मिनट जस्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो तो भी हाथ उठना चाहिए। मिलेगा ना सर, हाँ हाँ, ये ऐसा ऐसा नहीं करने का, पार्शल इतनी चाहिए। ओके, देखो फेसबुक, ये क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इस बटन की जगह मैंने क्लिक इवेंट दे दिया। नाउ नेक्स्ट, अब ये कोड देने बोल रहा है, देखो नाउ रजिस्टर अ कॉल बैक, तो यहाँ पे बोल रहा है नाउ क्रिएट अ कॉल बैक मैनेजर टू हैंडल लॉग इन रिस्पॉन्स बाय कॉलिंग कॉल बैक मैनेजर डॉट फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ठीक है, कॉल बैक मैनेजर ये कितने भी क्लास ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये फेसबुक ही प्रोवाइड कर, वो जो प्लगइन ऐड किया है ना वही प्रोवाइड करवाएगा हमें। ठीक है,
तो हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉल बैक मैनेजर का। ठीक है। तो अभी ये सारे जो कोड्स है ना वो जावा पे दिए हुए हैं, तो सबको कॉपी पेस्ट नहीं, इसे मैन्युअली क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया प्राइवेट लेट इन स्क्वायर और कॉल बैक मैनेजर दिया। और ये किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉल बैक मैनेजर। देखो कॉम डॉट फेसबुक है, और इसे इनिशियलाइजेशन के लिए हम डाल देंगे। तो सिंपली हम लिख देंगे, देखो जावा और उसमें समझना है ना, कभी अगर ऐसा पड़े कॉल बैक, यहाँ पे देखो कॉल बैक मैनेजर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, ये तो सेम ऐसे चल जाएगा, कॉल बैक मैनेजर डॉट फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और बस सेमीकोलन नहीं है इस पे। ठीक है। नाउ उसके बाद इफ यू आर एडिंग अ बटन टू अ फ्रैगमेंट यू मस्ट आल्सो अपडेट योर एक्टिविटी टू यूज योर फ्रैगमेंट। You can customize the properties of login button and register callback on create and or on create view method. Property you customize include login behavior, default or use. तो लाइक ये किसके लिए है, अगर फ्रैगमेंट के साथ अगर आप करते हो ना, तो कोड सेम है, फ्रैगमेंट पे ही आपको करना है, और फ्रैगमेंट पे करोगे तो ऑन क्रिएट या ऑन क्रिएट व्यू पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन से बटन पे दिया हुआ है, लॉगिन बटन वाला है ना। लेकिन क्या हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं, हमें कस्टम बटन पे। तो देखो ये सारे कॉल बैक्स दिए हुए हैं। तो रिस्पॉन्ड टू अ लॉगिन रिजल्ट, कॉल बैक लॉगिन मैनेजर और लॉगिन बटन, इफ यू रजिस्टर अ कॉल बैक विद लॉगिन बटन। देखो ये जो स्टेप है वो कब करना है आपको, जब आपने इफ यू रजिस्टर कॉल बैक विद लॉगिन बटन, अगर आपने जो डिफॉल्ट बटन का यूज किया होगा ना, तो फाइंड यू बाय आईडी करके डायरेक्टली आप कोड लिख सकते हो, दिख रहा है रजिस्टर कॉल बैक। डोंट नीड टू रजिस्टर द कॉल बैक ऑन लॉगिन मैनेजर। You add the login manager callback to your activity or fragments। कुछ इस तरीके से आप, हम जो यूज करेंगे वो डिस्कस, हमें क्या यूज करना है, लॉगिन मैनेजर डॉट गेट इंस्टॉल्स डॉट रजिस्टर कॉलबैक, रजिस्टर कॉलबैक। ठीक है। ना यहाँ पे दो चीजें पास करनी बोली गई है, एक कॉलबैक मैनेजर, तो कॉलबैक मैंने पास कर लिया, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, कॉलबैक मैनेजर रखता हूँ। तो ये तो पास कर दिया मैंने पहले प्रॉपर्टी पे इनिशियलाइज होने के बाद, लेकिन दूसरे पे देखो क्या बोल रहा है, कंट्रोल पी, कॉल बैक पास करना पड़ रहा है। ठीक है। इसका फेसबुक कॉल बैक का आपको ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ठीक है, फेसबुक कॉल बैक का। तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन तो है नहीं, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक कॉल बैक, ये दिख रहा है रिजल्ट फॉर्म डॉट फेसबुक वाला। तो उसके जेनरिक्स में क्या था, रिजल्ट जेनरिक्स, लेकिन तो यहाँ पे जेनरिक्स लिखा है, लॉग इन रिजल्ट, ये दिख रहा है फेसबुक रिक्वायर्ड क्या है, फेसबुक कॉल बैक और लॉग इन रिजल्ट। तो जेनरिक्स में क्या देंगे, लॉग इन रिजल्ट, जो मांगा है वही लॉग इन रिजल्ट। तो मेथड इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो तीन मेथड है ओवरराइड हुए, ऑन कैंसल, ऑन एरर और ऑन सक्सेस। ठीक है। अब कौन सा मेथड कब फॉलो करें, ये तो मैंने कोड दे दिया, लेकिन इसे कॉल कैसे करवाएं, ये भी है ना डिटेल्स। तो देखो, if you succeeded, the login result parameter has new access token and the most recently granted or declined permission. ठीक है। You don't need to register callback for login to success. You can choose to follow current access token. Finally, in your on activity result callback manager, this one, on activity result। देखिए अभी देखो जो कोड हमें लिखना है वो आगे दिया है। अगर आपको चेक करना है, देखो देन यू कैन लेटर परफॉर्म द एक्चुअल लॉगिन सच एज द कस्टम बटन, यही यूज करना है बटन के पे हमें ये शो करवाना है। तो मैंने क्या किया, लॉग इन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंट लॉग इन विद दिस, इसे कॉपी कर लिया। ये किस पे लिखेंगे, देखो कस्टम बटन पे है, क्योंकि हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर डिफॉल्ट बटन यूज करते तो ऊपर वाला कोड हम फॉलो कर लेते, फाइंड बाय आईडी करके।
तो लॉगिन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस लॉगिन विथ रीड परमिशन, क्या क्या डेटा रीड करना है। आप देखो एरे हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। चलिए आगे। ठीक है, हालांकि ऐसा हम डिफाइन नहीं करते एज लिस्ट, हम ऐसा डिफाइन करते हैं लिस्ट पर। तो चलो ना, रीड ऑनली है, तो मुझे पब्लिक प्रोफाइल चाहिए, साथ में आप ईमेल भी दे सकते हो। चलो पहले मैं सिर्फ पब्लिक प्रोफाइल देते रहता हूँ। ठीक है, ये परमिशन है कि आप लॉगिन के साथ कुछ परमिशन दोगे कि कौन कौन सा डेटा आपको रीड करना है। तो मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी रन करते हैं। ठीक है, ये कुछ अभी देखना नहीं, चेक लॉगिन स्टेटस, ये एक्सेस टोकन की वजह से हम चेक कर सकते हैं लॉगिन स्टेटस, अगर वो एक्सपायर्ड है या लॉगिन है या नहीं। ओके, ना, अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, दिस वन, है ना। भाई इसको फेसबुक, देखो फेसबुक नहीं है, वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्राउजर पे। फेसबुक होता तो वो फेसबुक वाला ऐप ओपन हो जाता, पता चल रहा है। यस सर, देखो फेसबुक वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इसे भी टेस्ट मोड पे, डेवलपमेंट मोड पे है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अपना फेसबुक आईडी से लॉगिन करके चेक कर सकते हो, या तो जो आपने टेस्टेड, टेस्टिंग के लिए टेस्टेड यूजर, अगर आपने यूजर ऐड किया ना टेस्टिंग के लिए, उससे आप चेक कर सकते हो, और किसी से नहीं। ठीक है, यार ओपन क्यों नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओपन हो गया है, रेंडर होने में टाइम लगेगा। तो चला, अब अगर मैंने वहां लोगो दिया रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, लोगो आ जाता। बोलो आइडिया आया। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे लॉग इन करता हूँ। फिर तो देखो, लॉग इन करूंगा तो ठीक है, ये डायलॉग सबमिट फॉर लॉग इन रिव्यू, सम ऑफ द परमिशन बिलो हैव नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर यूज बाय फेसबुक। अच्छा रुको, सबमिट ऑफ रिव्यू नाउ, तो देखो कंटिन्यूअस पटेल का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब लॉग इन हो चुका है। योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, सो योर ऐप इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, दो ही चीज के लिए जो एक्सेस, क्या क्या एक्सेस है, नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, जो जो देखो ये परमिशन हमने दिया है ना, लेकिन क्या यहाँ पे ईमेल का दिया हुआ है? नहीं, तो ईमेल भी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, पता चला आपके फ्रेंड लिस्ट मिल सकते हैं, तो हर एक के लिए हमें परमिशन ऐड करना होता है। तो अभी ये जो कंटिन्यू करूंगा, तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, तो उसका रिस्पॉन्स आता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। पता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट हमने देखा था। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा होगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे नेक्स्ट अगर करेंगे, इसमें यहाँ पे ऊपर दिया होगा रजिस्टर कॉल बैक, प्लेस ये रहा।
ये लाइन को ऐड कर देना जस्ट इसके ऊपर, तो अपना कॉल बैक मैनेजर। तो ये कॉल बैक मैनेजर किसे कॉल करेगा, जो भी डेटा आएगा उसके बिहाइंड द सीन ये जो लॉगिन मैनेजर है ना, ये मेथड कॉल होगी। या तो कैंसिल होगा या एरर होगा या सक्सेस होगा। तो मान लो मैंने फेसबुक ओपन किया और बैक कर गया तो क्या होगा, ऑन कैंसिल। मान लो लॉगिन से कोई एरर आया तो कौन सा मैसेज कॉल होगा, ऑन एरर। और सक्सेस हुआ तो देखो लॉगिन रिजल्ट मिल जाएगा आपको। बोलो पता चला। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लॉग ऑन कैंसिल। ठीक है, अब तो मैं जस्ट डिबग करके चेक कर लूंगा। ठीक है, ऑन एरर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉलर एरर डॉट मैसेज, तो क्या रीजन क्या है, और सक्सेस, ये ऑन एरर देंगे और ऑन सक्सेस। ओके, रिजल्ट डॉट, देखो एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन। ठीक है, और एक्सेस टोकन मिल गया तो डॉट करके एप्लीकेशन आईडी एक्सपायर इज एक्सपायर्ड, परमिशन क्या क्या दिया हुआ है, ये एक्सेस टोकन जिससे सारी डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, एक्सेस टोकन के बेस पे हमें कैसे डेटा लाना है फेसबुक से वो हम देख लीजिए। बोलो आइडिया है यहाँ पर ना। ब्रेक पॉइंट कर दिया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कर दिया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कर दिया, स्टॉप किया ना गिनना। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो पहले ईमेल अभी दिया नहीं है तो हर बार वो चेक कर देता है कि क्या डेटा आ रहा है। ना कंटिन्यू विद फेसबुक। तो देखो अब दोबारा ऑलरेडी आप लॉगिन हो तो आपको पूछता नहीं है वो दोबारा, पता चला ना। तो ये देखो, ठीक है, सबमिट फॉर लॉगिन रिव्यू, सम ऑफ द परमिशन बिलो हैव नॉट बीन अप्रूव्ड। According to the new Facebook SDK, you need to submit your app for a review if you are publishing anything. After Facebook approval, you can upload pictures by using any login. You can check this link for a review process. अच्छा, रिव्यू के लिए अब डालना पड़ेगा, तो चल रहा है एप्लीकेशन को रिव्यू प्रोसेस के लिए डालना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ किया हुआ है। ये रहा ऐप रिव्यू। कोई नहीं, अभी इतना क्लियर है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बने, देखो कंटिन्यूअस पटेल आ गया। ओके, मैंने कंटिन्यू किया तो देखो या तो सक्सेस होगा, फेल होगा, या तो एरर आएगा। ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो सक्सेस पे रुकेगा, या किस पे रुका, सक्सेस पे रुका। देखो आ गया। परमिशंस कौन कौन सा रखा हुआ है? पहले देखो यहाँ पे रीड करो। लॉगिन एक्सेस टोकन क्या है, एक्सेस टोकन रिमूव। ठीक है, दूसरा देखो परमिशंस, ओपन आईडी और पब्लिक प्रोफाइल आया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये हमें एक्सेस टोकन मिल गया। ठीक है, लॉगिन रिजल्ट्स के बेस पर अभी एक्सेस टोकन मिला। इतना क्लियर है, आइडिया है। नाउ नेक्स्ट।
पूरा क्लियर ना। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं इस पे चेंज भी करूंगा कि फेसबुक गूगल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है, सेटअप में थोड़ा टाइम लगता है और कोड थोड़ा सा लेंदी आइडिया है। यहाँ पे देखो सिंपल, ये बटन का क्लिक इवेंट है, जो रिक्वेस्ट परमिशन, जो जो परमिशन लेंगे वो सारे डेटा लेके हम यहाँ पे शो करेंगे। नाउ सक्सेस का है, अब देन डिटेल्स, डिटेल्स तो आएगी पर ना, हमें डिटेल्स शो कराना, वो तो आएगी नहीं हमारे पास। तो डिटेल्स गेट कैसे करेंगे, तो नाम नेविगेशन, इसका कोड फिनिश हो गया। हाँ, इम्प्लीमेंट ऑफ डेटा रिविजन, कॉल बैक, एक्सेस टोकन एंड प्रोफाइल। ये देखो, मैनेज बॉट परमिशन, ट्रबल शूटिंग, ऐप रिव्यू, क्रिएट योर ओन लॉगिन फ्लो। सो लाइक यहाँ पे दिख रहा है एक्सेस टोकन एंड प्रोफाइल, इसमें मैंने क्लिक किया। कॉल बैक मैनेजर, access token tracker, set the access token using current access token, मैंने load it or set, get current access token, callback manager, ठीक है, accessing track, stop tracking। देखो ये किसके लिए है, if you want your app to keep up with the current access token and profile, you can implement access token tracker and profile tracker class। अगर आप चाहते हो जो करंट टोकन है, एक्चुअल में यहाँ पे भी जो एक्सेस टोकन मिलता है हमें उसे अपलोड करना होता है सर्वर। देखो, जो भी सेशन मैनेजमेंट है वो यहाँ से नहीं हो जाएगा, वो कहाँ से होगा, आपका बैकएंड से होगा, जैसे फेसबुक गूगल के टाइम पे। आइडिया है ना। सेट द एक्सेस टोकन, गेट करंट एक्सेस टोकन, कॉल बैक मैनेजर, नहीं ये नहीं दिया हुआ है, परमिशंस, प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है। देखो एडिशनल परमिशन, देखो get additional permission during the basic login, your app receives access to the person's public profile and email. To access additional profile information, publish content Facebook on their behalf, you need to request the necessary permission। आप यहाँ पे यूजर डिटेल्स, यूजर स्टेटस दे सकते हो, ईमेल भी दे सकते हो, पता चल रहा है, पब्लिश एक्शन। मुझे वो ग्राफ वाला पूरा क्यों नहीं पता है, ट्रबल शूटिंग वेब और डिवाइस बेस्ट प्रैक्टिस। ये तो आ गया, data relation, callback permission, नहीं इस पे नहीं दिया हुआ है। कितना हुआ, नाउ गो बैक, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, आपसे पेश कर देते हैं। ओके देखो परमिशन दिख रहा है, these are the permission available in the use case, some permission are required for the use case to work and can't be removed, most permission must be uploaded in app review before you can publish your app। तो देखो इससे आपको क्या, जैसे मान लो था ईमेल परमिशन अलाउ यू, तो रीड द पर्सन्स प्राइमरी ईमेल एड्रेस, तो इसे आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, पता चल रहा है। तो ये परमिशन क्या हुआ, ऐड हो गया। और पब्लिक प्रोफाइल के लिए बाय डिफॉल्ट था ही रेडी फॉर टेस्टिंग, रेडी फॉर टेस्टिंग, पता चल रहा है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ईमेल मिलेगा। सो अब आपको चाहिए यूजर की डिटेल, तो ठीक है, फेसबुक ग्राफ, यहाँ पे नहीं दिख रहा था लिंक, ग्राफ एपीआई, ग्राफ एपीआई दिख रहा है, ये अलग सर्विस है। फेसबुक ग्राफ, गेट स्टार्टेड, फेसबुक ग्राफ एपीआई कहाँ पे, देखो यहाँ पे और चेंजेस हो गया थोड़ा, कंटिन्यू एक्सेस टोकन, देखो एक्सेस टोकन तो हमें मिल रहा है,
ये कोड है एंड्रॉयड से, एंड्रॉयड एसडीके के लिए। यहाँ पे नीचे पूरा कोड दिया हुआ तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, क्या मैन्युअली लिखना पड़ता है बस। एक सेकंड। फेसबुक, फेसबुक ग्राफ एपीआई फॉर एंड्रॉयड, कॉलिंग टू अ ग्राफ एपीआई। ये मेटा हो गया ना, उसके रिलेटेड थोड़ा सा ये रहा। आ गए। देखो द एक्सेस एसडीके सपोज सपोर्टेड फॉर इंटीग्रेटिंग विद फेसबुक ग्राफ एपीआई। अब ग्राफ एपीआई का काम क्या है, जो एक्सेस टोकन आपको मिल रहा है उसके बेसिस पे क्या लाना है आपको, डेटा, डेटा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डालना है। ठीक है, तो प्रोफाइल डिटेल के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफ रिक्वेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ रिक्वेस्ट। तो ये रहा कोड दिख रहा है, इसे कॉपी कर दिया और मैं शिफ्ट ऐड कर दिया यहाँ पे, जो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। तो ग्राफ रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा ये तो हटाए, तो हालांकि टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस टोकन देखो, वो जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन करेंगे तो मिल जाएगा, और अल्टर इंटर। अब इससे मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इससे कॉपी पेस्ट मुझे थोड़ा रॉन्ग हो गया। वैर रिक्वेस्ट इक्वल टू ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट न्यू मी रिक्वेस्ट। तो इस पे एक्सेस टोकन पास करना है, तो रिजल्ट मैंने लिखना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन। और दूसरे पैरामीटर में मुझे पास करना है, देखो ग्राफ रिक्वेस्ट, ये ग्राफ जेसन ऑब्जेक्ट कॉल बैक, तो सिंपल ऑब्जेक्ट ग्राफ जेसन ऑब्जेक्ट कॉल, ठीक है ये। बस उस पर थोड़ा इसे हटा देता हूँ। ठीक है, बोलो समझ आएगी, ये रहा। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट में आपका डेटा होगा, तो लॉग टी अनकम्प्लीटेड और डॉलर जेसन, जेसन ओबीजे है ना, सिर्फ डॉलर ओबीजे ना। टैग को मैंने अभी, अब मैंने पैरामीटर में क्या क्या रिक्वेस्ट किया है, तो आईडी नेम लिंक ये तीन चीजें मांगी है, और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स इक्वल टू पैरामीटर, सब ऐसा लिखना। वो कॉटलिन, वो जावा पे था, ये कॉटलिन पे। तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, जब रिस्पॉन्स आएगा तो इस पे आपको डेटा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ, और अगेन एक बार मैं run कर-, ठीक है। तो यहाँ तक का स्टेप आप लोगों को कर लेना है। आगे का फिर हम लोग फेसबुक लॉग आउट का, ठीक है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, और परमिशन कैसे ऐड करें, ठीक है। देखो एक बार फिर रखा, तो देखो डिटेल्स आ जाएगी। कंटिन्यू विथ फेसबुक। देखो इस बार नहीं है, योर प्रीवियस लॉग इन शो यू विद फेसबुक, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, कंटिन्यू। या तो सक्सेस आएगा या तो फेल, तो सक्सेस ही आ रहा था। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे लॉग पे स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया, वो है इंटरनेट कनेक्शन दे दिया था, थोड़ा टाइम लग रहा है। 13 रुपये यहाँ पे स्टॉप हो दिख रहा है। तो आप देखो इस ऑब्जेक्ट पे हमें क्या मिल रहा है, ओके नल रिस्पॉन्स,
HTTP URL कनेक्शन, ये एरर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है एक्चुअली, मतलब इंटरनेट कनेक्शन कहीं पे दिख रहा है। अच्छा, तो नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डॉट डिबग कर रहा है इस तरीके से। अनकम्प्लीटेड क्या बताया उन्होंने? देखो ये रहा, मिल गया डेटा। क्या मिला? आईडी और नेम मिला, पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे जो परमिशन दे रहा हूँ, यहाँ पे आईडी नेम लिंक, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल। ठीक है, तो क्या ईमेल आएगा यहाँ पे, वो पहले देख लेते हैं। देखो ऑन कंप्लीटेड में क्या आया? आईडी और नेम ही आया, लेकिन ईमेल नहीं आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो मैंने परमिशन किया हुआ था, दिख रहा है, पब्लिक प्रोफाइल। तो मैंने सिर्फ फेसबुक से ये रिक्वेस्ट किया था कि सिर्फ पब्लिक प्रोफाइल ही दे। मैंने ईमेल भी यहाँ से इनेबल कर दिया। अब देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ की दे रहे हो, रीडिंग परमिशन दे रहे हो, फेसबुक परमिशन वहां पे देना है, लेकिन परमिशन के बेस पे डेटा आपको। देखो जैसे ऐड किया, यहाँ पे देखो एडिट एक्सेस क्या दिया होगा, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ, पता चल रहा है। तो आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। देखो ऑन सक्सेस आया हुआ है, अभी तक कंप्लीटेड नहीं है ना। सक्सेस हाँ। परमिशन से दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस ऑन कंप्लीट का है।
ईमेल की जो किया हुआ है, तो मुझे ऑन सक्सेस ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी इतना रखो। यहाँ पे जो पूरा टाइम पे आएगा ऑन कंप्लीटेड। ऑन कंप्लीटेड पे आपको ईमेल भी मिल जाएगा। ईमेल उस समय आईडी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। ईमेल हमें क्या क्या चाहिए, देखो फेसबुक से हमें इतना जानना है कि हमें आईडी टोकन चाहिए, प्लस आईडी, प्लस नेम, प्लस प्रोफाइल पिक्चर, और ये क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल हो तो, क्योंकि देखो फेसबुक अकाउंट में कोई मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर रहता है, मतलब मेन तो है ये सारे डिटेल्स को आपको सेंड करना होता है सर्वर पे। वो है, यहाँ पे तो करो, नेक्स्ट में से लॉग आउट और ये सारी चीजें को फिल कर दो।